हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरे एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। गाइस, मैं स्टोरी शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए। एंड मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, एंड बाकी आप लोगों की चॉइस। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वी जो ज़मीन पे गिरा हुआ था एंड एक पर्सन जो उसके घर में आता है वी को इस तरीके से देखकर वो विंग के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। जब अपने आसपास किसी की बॉडी वार्मनेस फील करता है तो वो एकदम खुद को सेफ फील करता है उस इंसान की बाहों में। एंड वो पर्सन भी विंग को टाइटली हग कर लेता है एंड बोलता है, डोंट वरी, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। एंड विंग वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। एंड वो पर्सन जो विंग को अपनी गोदी में उठाता है एंड उसे ले जाकर उसके रूम में उसके बेड पे लिटा देता है। एंड विंग जिसे वो दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो उस पर्सन को काफ़ी टाइटली हक कर लेता है, लेकिन वो पर्सन भी फिर उसे कुछ नहीं कहता एंड विंग के साथ वहीं लेट जाता है। एंड विंग जो उस पर्सन को काफ़ी टाइटली हक कर कर उसकी बाहों में खुद को एकदम सेफ फील कर रहा था, तो जिस वजह से विंग की आँख लग जाती है एंड वो वहीं सो जाता है। एंड उसके बाद हम लगभग 2-3 घंटे बाद का सीन देखते हैं। विंग जो धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है एंड वो देखता है तो वो किसी के चेस्ट पे सर रखकर सो रहा था। एंड विंग जब ये देखता है तो वो थोड़ा सा वियर्ड फील करता है और उस पर्सन के फेस की तरफ देखता है। एंड उस पर्सन को देखकर विंग जो तुरंत ही अपने बेड से खड़ा हो गया था एंड अपने बेड से एक पिल्लो उठाकर उस पर्सन के ऊपर फेंक के मारता है एंड बोलता है, यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड वो पर्सन जो कहता है, प्लीज़ रिलैक्स, मैं तुमसे बात करने आया था लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं यहीं रुक गया और फिर पता नहीं मैं भी तुम्हारे साथ सो गया। एंड तुम इस तरीके से ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। एंड विंग जो बोलता है, यू पास्टर्ड, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करना है, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या। एंड ये सुनकर वो पर्सन जो बोलता है, हे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं लान वांग जी हूँ, द ग्रुप ऑफ लैंड का मालिक, तुम जानते हो सीईओ हूँ यार, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर सकती हो मेरे साथ। एंड गाइस, ये कोई और नहीं, हमारा वांग जी था। एंड विंग जो वहाँ से पिल्लो उठाकर एंड फिर से वांग जी के ऊपर फेंक के मारता है। एंड वांग जी जो बोलता है, हे, तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, हम बैठकर बात करते हैं ना। एंड जब विंग ये बच्चा वाला वर्ड सुनता है तो वो बोलता है, क्या बच्चा, तुम बच्चे लग रहे हो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 26 साल का हूँ। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, तुम लगते तो नहीं हो कि तुम 26 साल के हो, तुम एक बेबी की तरह बिहेव कर रहे हो। एंड विंग जो वहीं बैठ जाता है बोलता है, ठीक है, मैं बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता हूँ, तो तुम मुझे सीरियसली बताओ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो मेरे घर में। एक मिनट, तुम्हें मेरे घर का लॉक कैसे पता, तुम अंदर कैसे आए। एंड वांग जी जो बोलता है, वो क्या है ना, मैं तुमसे बात करने आया था लेकिन तभी तुम्हारे घर में कुछ टूटने की आवाज़ आई है, जिसकी वजह से मुझे लगा अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं डोर तोड़ के आ गया। एंड ये सुनने के बाद वी जो बोलता है, क्या, तुमने मेरा डोर तोड़ दिया, तुम जानते भी हो कितनी एक्सपेंसिव था, तुम उसे ठीक करवाओगे, समझ गए ना। और आज नाइट तक तो बिल्कुल करके वो ठीक हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम पे केस करूँगा किसी के घर में गैर परमिशन के घुसने का। एंड ये सुनकर फांग जी जो बोलता है, तुम्हें पुलिस से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट नहीं है, तुमने सुयांग को भी धमकी दी थी पुलिस की और अब तुम मुझे भी दे रहे हो। एंड विंग जो कहता है, और तुम्हें अनजान लोगों को परेशान करने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। एंड वांग जी जो बोलता है, नहीं, मुझे बस
तुम चाहिए। एंड ये सुनने के बाद वीन जो थोड़ा सा शॉक हो गया था और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा मैं चाहिए। एंड वांग जी जो वीन के पास आता है एंड बोलता है देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग नहीं करना चाहती हो, लेकिन मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग करो। मैं सच में तुम जो भी कहोगे जितने भी पैसे मांगोगे मैं दूंगा तुम्हें। एंड ये सुनने के बाद वीन जो बोलता है मुझे नहीं करनी है। एंड ये कहकर वीन जो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी जो उसे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वीन का पैर स्लिप हो जाता है। वो जाकर वांग जी की बाहों में गिरता है। उन दोनों के एक दूसरे से आई कांटेक्ट होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। वांग जी जो वीन की खूबसूरती में पहले से ही पागल था, लेकिन अभी तो वीन जो वांग जी को देख रहा था वो एडमायर कर रहा था कि कोई पर्सन इतना हैंडसम भी कैसे हो सकता है, इतना परफेक्ट। एंड वीन जिसके मुंह से निकल जाती है वाह कितना हैंडसम है ये। एंड ये सुनकर वांग जी जो स्माइल करते हुए बोलता है क्या तुमने मुझे हैंडसम कहा। एंड वीन जो वांग जी को पुश करता है बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई हैंडसम नहीं कहा, तुम्हारे कान खराब हो गए हैं, जाकर चेक कराओ। एंड वांग जी जो वीन को पकड़ता है ना उसे बेड पे लाके बिठा देता है, बोलता है वीन यही नाम है ना तुम्हारा वीन, मुझे सब कुछ जाना है, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों मॉडलिंग नहीं करना चाहते हो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं सच में तुम्हारे साथ किसी तरीके का कोई भी मिसबिहेव नहीं करूँगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव करना चाहता हूँ तो मैं वो भी नहीं करूँगा। तुम अगर ये कहो ना कि जब तुम्हारी सूट हो तो मैं तुम्हारे आसपास भी ना रहूँ तो मैं वो भी नहीं करूँगा, प्लीज़। एडवीन जब वांग जी को ऐसे देखता है तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस डरता हूँ इन सब चीज़ों से। एंड सुनकर वांग जी जो बोलता है क्या तुम डरते हो पर क्यों। एंड वीन जो बताना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी जो वीन का हाथ पकड़ता है बोलता है मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा था जब तुम अपनी हालात में नहीं थे, तुम हम होश में नहीं थे, तब तुम मेरी बाहों में एकदम सेफ फील कर रहे थे। तुमने मुझे इस तरीके से हक किया हुआ था जैसे मेरे पास होकर तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता है। और मैं सच में तुम्हें सेफ फील कराना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ भी मुझे नहीं पता ये फीलिंग क्या है, पर मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे आसपास रहो, मैं तुम्हें वो हर चीज़ दूँ जो तुम्हें चाहिए। हम ज़्यादा नहीं मिले हैं, ना ही मैंने तुम्हें इतने अच्छे से जानता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ। वीन जो ये सारे वर्ड्स बस सुन रहा था चुपचाप। वीन जो वांगजी से हाथ छुड़ाते हुए बोलता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या बोल रहे हो और मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन मैं मॉडलिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ ना मुझे डर लगता है, मैं डर जाता हूँ, बहुत कुछ याद आता है मुझे। एंड वांगजी जो वीन को फिर से वहीं बैठाता है एंड बोलता है प्लीज़ मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एंड वांग जी को इस तरीके से देखकर वीन जिसने आज तक किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहता, लेकिन आज पहली बार किसी पे उसका दिल भरोसा करने को कह रहा है उसका दिल कि ये परफेक्ट है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें हमेशा सेफ रखेगा। एंड वीन जो अपनी आइज़ क्लोज करता है एंड वो गहरी सी सांस लेता है एंड बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड वीन सारी चीज़ें कि किस तरीके से वह रोहान ने और उसके बेटे ने, किस तरीके से ऑर्फनेज के बच्चों ने, सब कुछ वो बताता है कि क्या क्या हुआ है उसके साथ, वो क्यों इन सब चीज़ों से डरता है। एंड अंगजी जब ये सारी बातें सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड बोलता है वींग मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कैसे ठीक कर सकता हूँ, एंड मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में पहले क्यों नहीं आया। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन सारे लोगों को पनिश करूँगा जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मैं रीज़न भले ही ना जानता हूँ,
पर इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें अब हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। एंड विंग, जिसकी आंखों से भी आंसू आ गए थे, एंड वांगजी उन आंसू को पोंछता है एंड बोलता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी उस तरीके से टच नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ कभी भी उस तरीके बिहेव नहीं करूँगा। लेकिन विंग, तुम्हें खुद को इतना पावरफुल बनाना होगा कि तुम उन लोगों से रिवेंज ले सको। आखिर कब तक आखिर अपनी उन सारी बैड मेमोरीज़ के साथ जीते रहोगे। तुम्हें उन लोगों को पनिश करना होगा ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना कर सकें, और उसके लिए तुम्हें पावरफुल बनना होगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें पावरफुल बनाऊँगा। प्लीज़ मुझ पे एक बार ट्रस्ट करके देखो, एक बार तो मुझ पे भरोसा करके देखो। एंड विंग जो कहता है, ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, पर याद रखना, तुम दुनिया के आखिरी पर्सन होगे मैं जिस पे फिर से भरोसा कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं कभी भी किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊँगा। एंड ये कहते हुए विंग, जिसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, एंड वांगजी जो उन आंसुओं को पोंछते हुए उसके करीब आकर उसे हक कर लेता है, बोलता है, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। एंड ये कहकर वांगजी जो विंग के हेयर्स को सहलाने लगता है, वो अपने मन में बोलता है, मैं रोहान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, तुम्हें पनिश करूंगा तुम्हारे हर एक बिहेवियर के लिए। और ये कहकर वो दोनों मतलब एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। अब हम यहाँ से सीन स्किप करके देखते हैं विंग जो किचन में कुछ